नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। उद्धव ठाकरे जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी और खुद को बहुत बड़ा नेता महाराष्ट्र का समझने वाले आदित्य ठाकरे दिशा सालियान की जो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 2020 में मृत्यु हुई थी, उस मामले में बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। हालत इन साहब की इतनी खराब है कि इनकी विधायकी और राजनीति दोनों ही हाशिए पर आ गई है। दोनों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 5 साल के बाद वो केस रीओपन हो गया जिसको महाविनाश वसूली अघाड़ी की सरकार ने पता नहीं 50 फुट 100 फुट जमीन के नीचे गाड़ दिया था, इस उम्मीद और आशा के साथ कि अब कभी भी दिशा की मृत्यु का केस उठेगा नहीं और जो भी दिशा के दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो जब उखाड़े जाते हैं तो उखड़ने के बाद वो हाहाकार मचा देते हैं। दिशा को भी न्याय नहीं मिला तो वो भी ऊपर परेशान हो रही होगी, और उसी ने ये सद्बुद्धि अपने पिता को दी कि 5 वर्ष के बाद सतीश सालियान जी ने ये मामला उठाया और स्पष्ट तौर से ये बोला है कि मेरी बेटी के साथ दुराचार व्याभिचार किया गया सामूहिक तौर पर, और उसके बाद उसको मारा गया है बहुत ब्रूटली। उसने स्वयं को स्वयं नहीं मारा है। पहले हाईकोर्ट में उन्होंने प्ली दायर की थी और उसके बाद परसों अपने वकील के साथ जाकर के मुंबई के जो इस समय प्रेजेंट सीपी हैं उनको एक कंप्लेंट दी है जो एफआईआर के जैसे ही है, और उसमें बकायदा आदित्य ठाकरे का नाम है, उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, सूरज पंचोली का नाम है, डीनू मोरिया का नाम है, द देन सीपी ऑफ मुंबई परमवीर सिंह का नाम है और सचिन वाजे का नाम है। सीरियस चार्जेस इन पर लगाए गए। लेकिन अब ये जो विषय है ना वो कल उठा महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर विधानमंडल और विधान परिषद दोनों जगह। भयंकर धमक दोनों सदनों के अंदर इस विषय ने कर डाली। विधानमंडल के अंदर एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है उसके जो एमएलए हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने खड़े होकर के बोला कि आदित्य ठाकरे को अपने पद यानी विधायकी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। इनके ऊपर बहुत सीरियस चार्जेस एक बेटी जो इस दुनिया में नहीं है उसके पिता ने लगाए। किस मुंह से ये आकर के यहां पर बैठे हुए हैं सदन में? कैसे ये सदन में बैठ सकते हैं? इनको सदन में बैठने का हक नहीं, इनको त्यागपत्र देकर के चले जाना चाहिए। इंक्वायरी जब तक समाप्त नहीं होती तब तक ये बैठे अपने घर में, मातोश्री में बैठे, इनको जो करना है करे, पर ये सदन में नहीं बैठेंगे। वहीं पर विधानसभा में इन्हीं की जो भावना गवली है उन्होंने भी एक बड़ा महत्वपूर्ण ज्वलंत विषय उठाया। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे का इस केस में यानी दिशा सालियान की मिस्टीरियस डेथ के केस में नार्को टेस्ट होना चाहिए। एंड बात तो सही है, क्योंकि भाई आदित्य ठाकरे एंड गैंग लगातार क्या बोल रहा है कि हमको पॉलिटिकल जो वेंडेटा है उसके तहत फंसाया जा रहा है, विच हंट है ये हमारे खिलाफ, मेरी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, मेरा राजनीतिक करियर जो अभी अभी जुम्मा जुम्मा आरंभ हुआ है उसको खत्म करने के लिए दिशा वाला मामला मेरे सर में मढ़ा जा रहा है। तो मैं तो कहती हूं कि ये जो नार्को टेस्ट का पॉइंट है ये भावना गवली के बजाय खुद आदित्य ठाकरे की तरफ से आना चाहिए था। उन्होंने बोलना चाहिए था कि भैया मेरा नार्को टेस्ट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे रॉन्ग तरीके से फ्रेम किया जा रहा है, मैं एकदम पाक साफ हूं, मैंने कुछ नहीं किया। पर अब चलिए ठीक है, भावना गवली ने यह विषय उठाया तो मुझे लगता है कि सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए भाई आदित्य ठाकरे को यह विषय। लेकिन वो करेंगे नहीं, लिख के ले लीजिए आप मुझसे, कभी वो नार्को टेस्ट के लिए अग्री नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका ही नहीं, पूरी की पूरी दाढ़ी तिनकों से बनी हुई। और अब ये जो विषय है उफान मारता चला जा रहा है। ये सारे लोग एक बार फिर से इतनी भयंकर लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसकी इन्होंने कामना और कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, सबने सोचा था ना कि 2020 में दिशा के माता पिता को डरा के धमका करके अपना पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके ये बुलवा दिया गया था जो इनकी पेडनेकर मेयर थी उस समय की, कि भाई हमारी बेटी को बदनाम किया जा रहा है, हमारी बेटी की डेथ पर पॉलिटिक्स की जा रही है, इसको बंद कर दिया जाए। और ये सब करने के बाद बड़ी हंसी खुशी अज्यूम कर लिया गया था कि अब तो दिशा के माता पिता कभी नहीं बोलेंगे।
लेकिन हुआ क्या कि वो लोग जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, वो अहंकारी सत्ता गई, शिवसेना के दो फाड़ हुए, और उसके बाद जब दोबारा वो चुनावी मैदान में गए, महाराष्ट्र की जनता के बीच में गए, तो जनता ने अपना जो वोट था वो एकनाथ शिंदे जी को दे करके ये बता दिया कि असली जो वारिस हैं हिंदू हृदय सम्राट परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के, वो एकनाथ शिंदे जी और उनकी वाली फैक्शन जो शिवसेना की है वो है। और उसके बाद एक ऐसी सरकार आई जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, जो अपनी ताकत और शक्ति का प्रयोग निरीह बेचारे लोग जिनके साथ प्रताड़ना हुई है उनको दबाने के लिए नहीं लगाती है। एक ऐसे मुख्यमंत्री आए देवेंद्र फडणवीस जी जो न्यायप्रिय हैं, जो जनता के साथ महाराष्ट्र की खड़े थे, पहले भी, आज भी खड़े और सदैव खड़े रहे। और उसके कारण दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी को बल मिला, हिम्मत मिली, और उन्होंने बोला कि नहीं, अब मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगूंगा। क्यों? क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई उनको डरा धमका नहीं रहा है, कोई पुलिस वाले उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि तुम ये बोलो कि भाई तुम्हारी बेटी ने स्वयं को स्वयं मारा, उसने आत्महत्या करी। कोई उनको ये कहानी नहीं दे रहा है कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उसके साथ दुराचार व्याभिचार सामूहिक तौर पे नहीं हुआ, उसने तो खुद को खुद ही मार दिया, वो किसी पार्टी में नहीं गई थी, ये सब झूठ है। और ये तमाम चीजें स्वीकार करी हैं भाई दिशा के पिताजी ने अपने इंटरव्यू में, जो मिस्टर गोस्वामी को उन्होंने दिया था कि ऐसे ऐसे मुझे बोला जाता था पुलिस के द्वारा और मैंने उन सब पर यकीन किया। पर खैर, अब ये जो विषय है ये बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि दिशा के पिताजी ने जो कंप्लेंट इस बार दर्ज कराई है उसमें इन सभी लोगों के नाम हैं और इन सभी पर अब एक्शन होगा। फिर चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, चाहे रिया चक्रवर्ती हो, चाहे सूरज पंचोली हो, चाहे दीनू मौर्य हो, चाहे परमवीर सिंह हो, चाहे सचिन वाजे, क्योंकि मुंबई के सीपी को जो कंप्लेंट दी गई है उसमें इन सब के नाम है कि ये सब लोग इन्वॉल्व हैं दिशा के साथ गलत करने में। और सेम चीज जो एकनाथ शिंदे जी के मंत्री हैं शंभुराज देसाई, उन्होंने विधानमंडल में भी कल उठाई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कंप्लेंट मुंबई सीपी को गई है और इसलिए आदित्य ठाकरे को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब देखिए, त्यागपत्र दे या ना दे ये तो उनका मन की इच्छा है, क्योंकि अभी तो नैतिक आधार पर ही त्यागपत्र मांगा जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होने के पश्चात अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आप ये मान लीजिए कि इनका पॉलिटिकल करियर ठप है। क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। मैं नहीं जानती कि दिशा के केस में कितने सारे अभी भी सबूत बाकी हैं। मैं यही उम्मीद और प्रार्थना कर रही हूं कि इस मामले में कम से कम सबूत हों। जैसे अबिटमेंट टू सुसाइड वाला केस सुशांत का था और उसमें सारे के सारे जो पूरे चीजें थी वो ध्वस्त कर दी गई थी इंक्वायरी के नाम पर। ऐसा यहां पर ना हुआ, सबूत हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले। पर यह आप मान लीजिए कि बहुत बुरी तरीके से चारों तरफ से ये लोग फंस गए हैं। जो भी डेवलपमेंट इस मामले में और आएगी मैं आप लोगों के बीच में रखूंगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।